आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने एरर के बारे में पढ़ा था कि एरर होता क्या है, एरर को निकालना सीखा था, और लास्ट में तब हम अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो कोई आपसे रिजल्ट पूछता है तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो कोई क्वांटिटी ए है, उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू और प्लस माइनस उस क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए बार क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। और ये क्या है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। बेसिकली ये हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है और ये उसका क्या है, एरर है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। अब रिजल्ट किस चीज का है ये, मतलब आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की है उसकी मेजरमेंट का ही तो रिजल्ट है ना। तो हम रिजल्ट की जगह क्या वर्ड लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मेजर तो हमने बहुत सारी वैल्यूज की थी, फिर हमने ऐसे ही क्यों लिखा। यही तो बात है ना बेटा, आपने मेजरमेंट बहुत सारे किए थे एरर को रिड्यूस करने के लिए। अब देखो जैसे ये मार्कर है, इसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, मान लो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आपने इसके काफ़ी सारे मेजरमेंट किए, कभी 10.1 कभी 9.9, इस तरीके से आपने डिफरेंट वैल्यूज को ऑब्टेन किया, फिर उसका आपने एवरेज निकाला। तो आप जो रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं उसमें हमेशा एवरेज वैल्यू को मेंशन करते हैं और हम यही कहेंगे ये हमारा मेजरमेंट का आंसर है या मेजरमेंट का फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखना बेटा, कभी भी रिजल्ट लिखा हो तो यहाँ पे अगर बार ना भी हो तो भी उसका मतलब यही होता है ये मीन वैल्यू है, और यहाँ भी बार ना हो तो उसका मतलब होता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको बुक्स में जरूरी नहीं है हर जगह बार की नोटेशन। ठीक है, ये तो टॉपिक था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम आज क्या नया पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेट करना मतलब आगे बढ़ना। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपने क्या किया, ये बोर्ड है आपके सामने, यहाँ से आपने इसकी लेंथ को मेजर किया। ठीक है, अब मैं लेंथ को L बोल देती हूँ। अब आपने एक वैल्यू थोड़ी ना मेजर की होगी, बहुत सारी वैल्यू मेजर की होगी, लेकिन आप रिजल्ट बताते टाइम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, आप एवरेज वैल्यू यूज करेंगे। तो आपने इस तरीके से यूज करना है, आप कहेंगे ये मेरी मीन वैल्यू है और ये उसका एरर है। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे। ब्रेथ को मान लो हम B से लिख देते हैं। तो आपने क्या किया, ब्रेथ को कैलकुलेट किया, काफ़ी सारी रीडिंग्स ली, उसकी मीन वैल्यू निकाली और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, और आपने कहा ये मेरे लेंथ का आंसर है, ये मेरी ब्रेथ का आंसर है। अब एक बात सोचिए, अब मैं आपको बोलूँ कि इसका पैरामीटर निकालो। अगर आप इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक बात सोचो, एरर है मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है, ब्रेथ में भी एरर है मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है। तो क्या बात बताओ, अगर ये इस क्वांटिटी में थोड़ी सी गलती है और इस क्वांटिटी में भी थोड़ी सी गलती है, तो अगर आप इनका ऐड करके जो भी रिजल्ट बताएंगे, क्या उसमें गलती नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको इसमें मिस्टेक पता है, इसमें एरर पता है, बी वैल्यू के अंदर एरर पता है, तो तब आप इनको ऐड करके जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें कितना एरर होगा। अब कोई बच्चा कहे मैं लेंथ और ब्रेथ में सब्ट्रैक्शन चाहता हूँ, ये आंसर आया कुछ R, इसमें भी तो एरर होगा ना कुछ ना कुछ। अगर मान लो आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ से करेंगे, तो इसमें भी तो एरर होगा ना। आपको देखो इस क्वांटिटीज का, जो आपको दो क्वांटिटी पता है या दो से ज्यादा क्वांटिटी पता है, उनकी हेल्प से आप कोई थर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो जो रिजल्ट आया है उसमें कितना एरर होगा, यही हम एरर प्रोपगेशन में पढ़ेंगे कि हाउ errors will propagate when we do mathematical operations। मतलब दो क्वांटिटी हैं, इन दोनों का एरर तो मुझे पता है, अब इन दोनों का हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसमें एरर किस तरीके से होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर हुआ? तो हम अपने आज के टॉपिक के साथ मूव करते हैं बेटा, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ नोटेशंस लिखेंगे जो हम पूरे लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। अब मान लो देयर इज ए क्वांटिटी A, और A से मैं डिनोट करूंगी मीन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, डेल्टा A का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ A। ठीक है, ऐसे ही अब B
क्वांटिटी है तो सेम मतलब है मीन वैल्यू ऑफ बी। बी का क्या मतलब है? मीन वैल्यू ऑफ बी। डेल्टा बी का क्या मतलब है? मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। देखिए आप सोच रहे होंगे मैम कल जो लेक्चर देखा था उसमें तो आपने कहा था कि मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, एक सिंपल था। बट इस चैप्टर में हम बार यूज ना करना पड़े इसलिए हम पहले ही क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये नोटेशंस हमारी यूज होंगी। सिमिलर तरीके से आपके पास एक जेड क्वांटिटी होगी बेटा, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगी? मीन वैल्यू ऑफ जेड, और डेल्टा जेड रिप्रेजेंट करेगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड। क्लियर हुआ इतना? अब ये अपने टर्म्स हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं देखिए। कहने का मतलब बेटा आपके पास एक क्वांटिटी है ए, आपके पास एक क्वांटिटी है बी, और आप उनको ऐड करके एक थर्ड क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं ए प्लस बी और ये रिजल्ट दे जेड। कहने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि ए के अंदर एरर है, बी के अंदर एरर है, दोनों को ऐड किया, ऑपरेशन किसका लगाया? एडिशन का, तो जो रिजल्ट आया उसमें कितना एरर होगा। मतलब आप देखना चाहते हैं कि एरर इन रिजल्ट ऑफ एडिशन, जो एडिशन का रिजल्ट है उसके अंदर कितना एरर होगा, ये हमारा टारगेट है कैलकुलेशन का। तो आपका हेडिंग है कि एरर इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन। अगर दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड किया जाए तो उसके रिजल्ट के अंदर कितना एरर होता है, हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा अब एक बात बताइए, अगर आपके सामने वर्ड लिखा हो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो क्या करेंगे आप? आपको बताना है मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। क्या बताएंगे? मीन वैल्यू बताएंगे, या आपने 10 रीडिंग ली है तो आप उन 10 को बताने लग जाएंगे? नहीं। करेक्ट तरीका क्या है? देखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए का मतलब एक तरीके से मैं इसका रिजल्ट डिमांड कर रही हूँ, और रिजल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। सेम तरीके से मैं कह सकती हूँ मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, तो बी क्या है? बी होगा बी प्लस माइनस डेल्टा। अब आपको ऑपरेशन क्या लगाना है? आपको ऑपरेशन लगाना है z इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब z जो है वो कैसे ऑब्टेन करना है? a और b को ऐड करने से करना है। अब आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मैं रिजल्ट में लिखूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ z, तो किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे और इसमें प्लस माइनस एरर करेंगे। अब तक देखिए बेटा हम क्या काम करते थे, जैसे मान लो आपके पास जो मैथ्स में क्वेश्चन होते थे, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एक वायर है, या फिर एक वायर है इसकी लेंथ है 2 मीटर, दूसरी वायर है इसकी लेंथ है 5 मीटर। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि इनमें एरर भी हो सकता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और मैंने कहा इनको सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो सम का आप वैसे ही करेंगे तो आप कहेंगे 2 + 5। सेम तरीके से मान लो एक ए वैल्यू है, एक बी वैल्यू है, इनको ऐड करके आंसर बताओ, तो आप इनको तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, लेकिन एरर के साथ क्या होगा वो देखते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो देखिए, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बेटा आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? z क्या है? a प्लस ए, लेकिन आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ z लिखिए। आप मेजर्ड वैल्यू ऑफ z निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, मतलब ये आंसर कैसे मिलेगा? हम a की जो रिजल्ट है, a का रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे, और हम b का रिजल्ट लिखेंगे। अब देखिए अब z प्लस माइनस डेल्टा z है इज इक्वल टू, अब a b को इसके साथ लिख लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है आगे पीछे लिखे तो हम। अब देखो प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब यहाँ से देखो बेटा इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 1 कहती है जहाँ पे भी a प्लस b है उसको मैं z से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज है उनको तो हमें डायरेक्ट ऐड करना है, मेन चिंता तो हमारी एरर की है। तो मैंने a और b को ऐड किया और z आंसर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को देखो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b किसके बराबर है? a प्लस b बेटा खुद z के बराबर है, तो हमने लिखा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए z से z कैंसिल हो चुका है,
यहाँ पे आया प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ से आप प्लस माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बचा। अब देखो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो इसका मतलब एरर इन जेड कैसे निकाल सकते हैं हम, एरर इन ए प्लस एरर इन बी। देखो दो क्वांटिटी है, आप उन दोनों क्वांटिटी को अगर ऐड करते हैं तो उनके एरर्स भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी है ए, उसमें थोड़ा सा एरर है, एक क्वांटिटी है बी, उसमें भी एरर है, आप उनको सम करके एक आंसर निकालते हैं जेड, तो उसमें भी एरर होगा। और कितना एरर होगा, दोनों के एरर को ऐड कर देंगे। तो पहले आप यहाँ तक नोट करो और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, सपोज करो कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस R1 है जिसकी वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम, और एक रेजिस्टेंस R2 है जिसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। अब इसका मतलब क्या है, ये तो R की रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू है और ये इसका एरर है, ये सेकंड की मीन वैल्यू है, ये सेकंड का एरर है। तो हम कहेंगे कि कैलकुलेट द net resistance when they are connected in series। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझते ही आप थ्योरी समझ जाएंगे। अब दो रेजिस्टेंस आपके पास R1 R2, आपको उनका नेट आंसर निकालना है या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट निकालना है। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। लेकिन जब आप मुझे रिजल्ट बताएंगे कि मैम ये मेरा आंसर आ गया है, तो रिजल्ट कैसे बताते हैं, कभी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो मैं बताऊंगी कि भाई जो R इक्विवेलेंट आया वो तो है, लेकिन उसमें कोई गलती भी तो होगी ना। बात समझ आई? तो आपको दो चीजें पता करनी है, R1 और R2 आपके पास है, आपको इक्विवेलेंट आंसर निकालना है और उस इक्विवेलेंट में आने वाला एरर भी निकालना है। कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो सिंपल एक काम करो, R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, R1 की वैल्यू क्या है, वैल्यू तो एक्चुअली 5 है, ये क्या है, ये तो एरर है। R2 की वैल्यू क्या है 10, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम आ गई। अब हमें निकालना है डेल्टा इन इक्विवेलेंट, मतलब एरर इन इक्विवेलेंट। तरीका क्या है, देखो अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उनके रिजल्ट का एरर इस तरीके से निकालते हैं, मतलब पहली वाली के एरर में दूसरी वाली का एरर ऐड कर दो। तो पहली का एरर है 0.1, दूसरी का एरर है 0.1, ये आपका एरर आ गया। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आप आंसर लिखोगे कि 15 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ तक बेटा नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए अभी आपने क्या निकाला बेटा, अभी आपने एरर इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन निकाला। ये मुझे आई थिंक नहीं मिटाना चाहिए था, वो यूज होगा बेटा एज इट इज, इसलिए मैं उसको नहीं हटा रही हूँ। ये क्वांटिटी हमारी एज इट इज रहेगी। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एरर इन द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है, देखो A एक क्वांटिटी है, B एक क्वांटिटी है, मैं उनको माइनस करना चाहती हूँ, तो आंसर आएगा Z। देखो पिछली बार मैंने A के अंदर B ऐड किया था और फिर मैंने अपना आंसर निकाला था। इस बार मैं आंसर निकालना चाहती हूँ A और B को माइनस करके, तो इस बार भी तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना माइनस का। तो जैसे पिछली बार ऐड करने के बाद रिजल्ट था, उसका एरर कैसे आया था, दोनों के एरर को ऐड करके, तो यहाँ पे माइनस करके। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं मैम ऐड के टाइम पे एरर ऐड हो गए थे, माइनस के टाइम पे एरर भी माइनस हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब देखो बेटा फिर से क्या था हमारे पास, हमने कहा कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। ए की मेजर्ड वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि हम लिख चुके हैं ए का मतलब है मीन वैल्यू और डेल्टा ए का मतलब है एब्सोल्यूट एरर। और कोई भी क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं। वैल्यू पुट करो बेटा, जेड की एक्चुअल रिजल्ट जो है वो क्या है, यही तो है ना, लिख दो इसको।
ए का रिजल्ट क्या है एक्चुअली में, ये है। बी का रिजल्ट क्या है एक्चुअली में, ये है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। z प्लस माइनस डेल्टा z, ये a है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा a है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, देखो a और b को हम साथ लिखेंगे, फिर से हम कहेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b तो साथ में आ गए और डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब देखिए a प्लस b, यहाँ से देखिए a माइनस b किसके बराबर है z, तो ये a माइनस b इसको मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में, खुद बताइए। यहाँ लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b और यहाँ से z हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a, लेकिन माइनस प्लस डेल्टा b। लास्ट केस में आपको ध्यान हो तो बेटा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे से जाके देख सकते हैं। डेल्टा ए के साथ प्लस माइनस था, डेल्टा बी के साथ भी प्लस माइनस था और यहाँ भी प्लस माइनस था, हमने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पे बेटा आपको डायरेक्टली मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे भी कैंसिल ही करूँगी, पर मैं यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट समझाना चाहती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल तो आप कर लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एरर निकाल रहे हैं। हम कैसा एरर निकाल रहे हैं, हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हैं। एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर, कि भाई ये क्वांटिटी A है, इसमें इतना एरर है, ये क्वांटिटी B है, इसमें इतना एरर है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा Z में हद मार के कितना एरर हो सकता है, मतलब Z का मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है बेटा, किसी के साथ प्लस है, किसी के साथ माइनस है, किसी के पहले माइनस है फिर प्लस है। ओके, अब देखो, अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक लेंथ है 1, ये वैल्यू है 5 और प्लस माइनस 0.1, दूसरी वैल्यू है 7 प्लस माइनस 0.2। एरर्स के ऊपर फोकस करो, इसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 का और इसमें एरर है प्लस माइनस 0.2 का। अब बेटा प्लस माइनस 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकता है, इसका प्लस हो, फर्स्ट का प्लस हो और सेकंड का माइनस वाला हो। अब एरर तो कितना है 0.1 का, मतलब फर्स्ट का तो मैंने प्लस वाला एरर ले लिया, सेकंड का मैंने माइनस वाला एरर ले लिया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों का प्लस प्लस का एरर हो, जो देखो 0.1 0.2। और क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट का माइनस हो सेकंड का प्लस हो। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों का माइनस माइनस एरर कंट्रीब्यूट करें। रेंज डिसाइड करने जा रहे हैं। देखिए इसकी रेंज क्या है, इतना ऊपर हो सकता है, इतना नीचे हो सकता है, ये इतना ऊपर और इतना नीचे हो सकता है। ये अपने प्लस की तरफ हो, ये अपने माइनस की तरफ हो, ये भी प्लस की तरफ हो और ये भी प्लस की तरफ हो। तो ये हमारे पॉसिबल एरर्स हैं। दीज आर द पॉसिबल एरर्स। वैल्यू देखिए, आप ये करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.1। इस तरीके की कंडीशन हुई तो आंसर आएगा 0.3, वो भी प्लस में। इस तरीके की कंडीशन हुई तो आंसर आएगा प्लस 0.1 और इस कंडीशन में आंसर आएगा 0.3। अब एक बात बताइए, मतलब ये दो क्वांटिटी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये मैक्सिमम एरर्स बनते हैं। भाई एक प्लस में हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है, एक माइनस में दूसरा भी माइनस में। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी ढूंढनी है। प्लस में तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और माइनस में वैल्यू ये है। अब आप ये मत सोचना कि नेगेटिव नंबर है छोटा होगा, एक बार प्लस माइनस को इग्नोर करो और फिर देखो बड़ा कौन है। तो पॉजिटिव वाली साइड ये बड़ा है, नेगेटिव में साइन हटा दो तो ये नंबर बड़ा है। अब देखो ये आंसर कब आए, तब ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। ये आंसर कब आया, तब ये भी माइनस था और ये भी माइनस था। मतलब हमें इनके अपोजिट साइड नहीं लेने, हमें इनके सेम साइन लेने हैं। अगर आप मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हो तो अगर ए प्लस में है तो बी का भी प्लस होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर ये ए का सेक्शन है, ये बी का सेक्शन है, तो जब दोनों सेम साइन के हैं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है, तब हमारे मैक्सिमम एरर आ रहे हैं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है समझने के लिए। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप रिपीट कीजिए और फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बस मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि हम फिजिक्स के अंदर ये जो मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हैं। और मैक्सिमम एरर तब आ सकता है तब अगर डेल्टा ए प्लस में है तो डेल्टा बी भी प्लस में हो।
और डेल्टा ए अगर माइनस है तो डेल्टा बी माइनस में ही होना चाहिए। तो देखो अब हम कॉमन निकालेंगे। अब हम कहेंगे यहाँ से प्लस माइनस कॉमन आ गया, प्लस रह जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल्टा जेड का आंसर आया इंटरेस्टिंग। चाहे आप क्वांटिटीज को ऐड करो, चाहे आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करो, एरर ऐड होते हैं। तभी तो कह रहे हैं मिस्टेक मत करो क्वेश्चंस के साथ, गलतियां मत करो, गलतियां ऐड होती जाएंगी और इसी पॉइंट से आप दोनों रिजल्ट याद रख सकते हो। दो क्वांटिटीज को चाहे प्लस करना हो, दो क्वांटिटीज को चाहे माइनस करना हो, एरर हमेशा ऐड होता है। क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक लेंथ है L जिसकी वैल्यू है 5, वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं सेंटीमीटर्स में। एक दूसरी लेंथ है 7 और आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मच L2 इज लॉन्गर देन L1, मतलब L2 है वो L1 से कितनी बड़ी है। तो या फिर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ, मैं L2 माइनस L1 को कैलकुलेट करना चाहती हूँ। ठीक है, मान लो L2 माइनस L1 को मैं L से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो L कैसे आएगा? अब फिर से देखो रिजल्ट एक्सप्रेस कैसे करोगे, आप कहोगे L और उसका एरर, दोनों चीज पता होनी चाहिए। अब हमें पता है कि मेजरमेंट करते वक्त गलतियां होती हैं, तो अब L कैसे निकालोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों की मीन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इसकी मीन वैल्यू 7, इसकी मीन वैल्यू 5, तो मतलब डिफरेंस कितने का है? 2 का, लेकिन गलती कितने की हो सकती है? गलती कभी भी माफ नहीं हो रही, यहाँ पे ऐड करो। अगर आपने इसको मेजर करते हुए इतनी गलती कर दी और यहाँ पे इतनी कर दी, तो आपकी गलतियां ऐड हो गई, तो आपका फाइनल रिजल्ट बन गया, जो रिजल्ट आप लिखेंगे वो बन गया 2 ± 0.3। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक नोट कीजिए बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा? एरर इन सब्ट्रैक्शन। अब आप समझ गए होंगे हम नेक्स्ट पॉइंट कहाँ मूव करना चाह रहे हैं। इस बार हम कहाँ मूव करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन में मूव करेंगे। हमने देख लिया कि एरर, अगर दो क्वांटिटीज को ऐड किया जाए तो एरर कैसे निकलेगा, माइनस किया जाए तो क्या होगा, और अगर उनकी मल्टीप्लाई की जाए तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एरर इन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा। तो इस बार फिर से हम यही कहेंगे, हमारे पास एक क्वांटिटी है A, इस बार वो B से मल्टीप्लाई हो जाती है और उससे आंसर मिलता है Z। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक्चुअल वैल्यूज की बात करें तो Z में कोई ना कोई गलती होगी। सेम तरीके से A है, उसमें भी तो कोई ना कोई गलती है, और B है, उसमें भी तो कोई ना कोई गलती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं फटाफट। Z प्लस माइनस डेल्टा Z, यस बेटा, इसके मल्टीप्लाई B के साथ, फिर A की मल्टीप्लाई डेल्टा B के साथ, फिर डेल्टा A की मल्टीप्लाई यहाँ पे, मतलब B के साथ डेल्टा A की मल्टीप्लाई, और डेल्टा A की मल्टीप्लाई देखो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके भी प्लस, तो मतलब डेल्टा A इंटू डेल्टा B। अब एक बात बताओ बेटा, ओके हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हमें काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं Z से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और डिवाइड इक्वेशन 1 बाय A इंटू B। मान लो A इंटू B से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो Z डिवाइड बाय A इंटू B, फिर है प्लस माइनस डेल्टा Z डिवाइड बाय A इंटू B। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट है AB डिवाइड बाय AB, नेक्स्ट है प्लस माइनस A मल्टीप्लाई डेल्टा A और डिवाइड बाय AB, नेक्स्ट है प्लस माइनस B इंटू डेल्टा A, ओके, A इंटू डेल्टा B, एक सेकेंड बेटा, B डिवाइड बाय AB, एंड लास्ट टर्म इज डेल्टा A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा B एंड डिवाइड बाय AB। देखिए अब यहाँ से ओके, इस इक्वेशन को हम 2 बोल देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ना 1 इसको बोलना चाहते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी खुद किसके बराबर है? ए बी तो जेड के बराबर है, तो ये चीज कैंसिल हो गई और ये चीज भी कैंसिल हो गई, मतलब 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए बी खुद क्या है? जेड है, इज इक्वल टू 1
प्लस माइनस, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, मतलब डेल्टा बी डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए। यहाँ तक समझ आया? अब आपको कुछ चीज फील हो रही है, कुछ याद आ रहा होगा। एक तो ये चीज कि भाई 1 से 1 को हटाओ, खत्म करो कहानी, शॉर्ट करो। डेल्टा जेड अपॉन जेड, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव एरर इन जेड। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन जेड। डेल्टा बी अपॉन बी, रिलेटिव एरर इन बी। डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर इन ए। और व्हाट इज दिस? देखो डेल्टा ए के अपॉन में ए को थोड़ा साइड कर दो, मतलब रिलेटिव एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर इन बी। बेटा जो एरर्स होते हैं ना, वो अपनी मेजरमेंट के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसमें मेजरमेंट में गलती कितनी हो सकती है? 1 mm जितनी, 2 mm जितनी, इतनी ही गलती हो सकती है। इसका मतलब डेल्टा ए के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। जो डेल्टा ए बाई ए है वो बहुत ही स्मॉल है। ओके, ऐसे लिख लो कि डेल्टा ए इज वेरी लेस देन ए के मुकाबले बहुत छोटा है, और डेल्टा बी के मुकाबले बहुत छोटा है। दो छोटे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर और छोटा हो जाता है। तो दिस टर्म इज ऑलमोस्ट जीरो। ध्यान से सुनिए, डेल्टा ए और डेल्टा बी दो एरर्स हैं और रिलेटिव एरर बहुत कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। अब आगे देखिए, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लो, इसको मैं आगे लिख देती हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए, फिर ये डेल्टा बी अपॉन बी। 1 और 1 कैंसिल हो चुका है, ये 0 हो चुका है, इससे ये कैंसिल कर दो तो देखो क्या होगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट का क्या मतलब है? इस रिजल्ट का मतलब है कि जब हम दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करें और उससे रिजल्ट ऑब्टेन करें, तो रिजल्ट में एरर अगर निकाला जाए तो वो एरर कैसे निकलता है? वो एरर निकलता है इससे रिलेटिव एरर इन ए और रिलेटिव एरर इन बी, तो आंसर आता है रिलेटिव एरर इन जेड। और अगर आप जेड में एरर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पहले ए का रिलेटिव एरर, फिर बी का रिलेटिव एरर और उसकी मल्टीप्लाई कर दो जेड से। ये आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा जेड आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? देखिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम क्या कर रहे थे? हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहे थे। मतलब अगर आपको एरर इन एडिशन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, द रिलेटिव एरर इन रिजल्ट लिख देते हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई relative error in result is obtained by adding relative error in each component। जिन दो कंपोनेंट की मल्टीप्लाई होके आंसर आया है उनके रिलेटिव एरर को ऐड करके रिलेटिव एरर निकालना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऐड मत कर, ठीक है? पहले यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, ये तो बस अभी शुरुआत हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके बाद आएगा वो होगा एक्चुअली नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला होगा हमारे पास। देखिए, अब क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके मॉड्यूल से करवा रही हूँ मैं आपको। कोई सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाए मुझे, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो जब इसे नेक्स्ट आप समझेंगे तब आते हैं। चलो मैं अपनी तरफ से बताते हैं। सपोज करो कि लेंथ है बोर्ड की 5 ± 0.1 मीटर, ब्रेथ है बोर्ड की 2 ± 0.1 मीटर, इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? ये है L,
ये है डेल्टा एल, ये है डेल्टा बी। हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट एरिया। चलो एरिया निकालते हैं पहले, ठीक है। तो आपको पता है एरिया कैसे आता है, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और वो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया का जो आंसर बताएंगे वो कैसे बताएंगे, हम कहेंगे एरिया तो पता होना ही होना चाहिए, साथ में उसके अंदर एरर भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, इसको भूल जाओ। लेंथ है 5, ब्रेथ है 2, एरिया हो गया 10। अब बात आती है कि क्या हम ए में डेल्टा ए मतलब उसका एरर कैसे बताएंगे। अब आप ये काम मत करना, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.2 आंसर आ गया हमारे एरर का। ध्यान से सुनो, हम कहेंगे हम डेल्टा ए डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम डेल्टा ए बाई ए बता सकते हैं। मतलब रिजल्ट के अंदर रिलेटिव एरर बता सकते हैं। कैसे, इसका रिलेटिव एरर यूज करेंगे और सेकेंड टर्म का रिलेटिव एरर यूज करेंगे और उनको ऐड करेंगे। अब आप इनका रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, ये रहा डेल्टा एल और ये रहा, हो गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर हुआ। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको डेल्टा ए बाई ए मिलेगा। डन। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आप कह सकते हैं 0.02 आएगा ये, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 आएगा। दोनों को ऐड करूँ तो 0.07 आएगा। लेकिन आपको तो डेल्टा ए निकालना था, ये तो क्या आया है डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए कैसे आएगा, ये आएगा 0.07 और मल्टीप्लाई बाई ए, और व्हाट इज ए की वैल्यू है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई 0.7 आंसर आ गया। ऐड नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना, पहले रिलेटिव एरर निकाला। पर चिंता मत करो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, यूजुअली हमसे रिलेटिव एरर ही पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझिए, फिर इसमें मैं जो मेनली क्वेश्चन पूछते हैं वो बता देती हूँ। देखो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, मतलब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ 1%, परसेंटेज एरर इन ब्रेथ 2%, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एरिया। मतलब लेंथ का परसेंटेज एरर गिवन है, परसेंटेज एरर ब्रेथ का गिवन है और एरिया का परसेंटेज एरर पूछा है। अब क्या करें, मैं परसेंटेज एरर जैसा तो हमने कुछ नहीं देखा। जैसे ही एरिया का वर्ड आया तो आपने देखा कि लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब दो चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई में फॉर्मूला पड़ा था कि जो आंसर है उसका रिलेटिव एरर, जो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके रिलेटिव एरर का सम होता है। ये तो आपने पढ़ा था ना, ये तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू कर दिया मल्टीप्लाई 100 से। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एरिया। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन लेंथ। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। एक और समझिए, अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आप उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे, मतलब जो 0.1 0.2 जो भी होता है। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की है तो वहां पे या तो आप रिलेटिव एरर्स को ऐड करो या फिर आप परसेंटेज एरर को ऐड करो। क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब आपको याद रखना है ये कि परसेंटेज एरर ऑफ द आंसर इज परसेंटेज एरर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ द सेकंड क्वांटिटी इफ दीज टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड। अब देखिए एरिया का परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। लेंथ में कितना है 1% और ब्रेथ में कितना है 2, तो टोटल हो गया 3%। डन। कोई जरूरत नहीं है लेंथ की, क्योंकि आपसे पूछा सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एरर है, ना कि वैल्यू पूछी गई है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप समझ गए होंगे अब तो कि भाई जब प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया तो अब क्या बचता है, अब डिवीजन बचता है। और बहुत से लोगों ने अब ये गैस भी कर लिया होगा। उन्होंने क्या गैस किया होगा, उन्होंने किया होगा जब ए और बी को ऐड किया था तो एरर आया था दोनों का सम, और तब हम ये लेक्चर पढ़ रहे थे, हमें लगा कि माइनस करने से क्या होगा, एरर माइनस हो जाएगा। पर आपकी बात तो उल्टी पड़ गई।
एरर माइनस नहीं होता। फिर आपने देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिलेटिव एरर आता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो अब गैस कर लिया होगा आपने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बी मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, यूज तो ए और बी का हो रहा है ना, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। भूल जाओ मल्टीप्लाई है डिवाइड है, सीधा लिखो। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब सारे रूल बदल जाएंगे पर एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर ऐड ही होंगे। तो यही आंसर है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं बेटा। इस बार a डिवाइड बाई b है। ठीक है, हम एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से स्टार्ट होगी। a की एक्चुअल वैल्यू लिखो और डिवाइड कर दो b की एक्चुअल वैल्यू से। डन। अब आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें छोटे से ट्रिक यूज होगी, ध्यान से सुनना बेटा। ये पूरी है, इस पूरी की पावर 1 है ना, ऊपर ले जाके पावर -1 कर दो, मतलब a प्लस माइनस डेल्टा a को तो एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन b प्लस माइनस डेल्टा b और होल पावर -1 कर दो। मैम a प्लस b की पावर 2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये तो हमने सुना है, पर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए थ्योरम होती है मैथ्स में, उसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। वो थ्योरम कहती है कि वैसे अब इसमें थोड़ी सी हम मैनिपुलेशन करेंगे तब बाइनोमियल आएगी, तो चलो पहले मैनिपुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे है बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ से ना a कॉमन निकाल लो, इस टर्म में से a कॉमन ले लो, a बाहर आ गया, a बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा, और इसमें से b कॉमन निकाल लो। लेकिन देखो यहाँ पे पावर -1 है, एक काम करते हैं बेटा, पहले कॉमन निकालते हैं और फिर आप ऊपर लेके जाना पावर। यहाँ तक हो गया। अब देखो डिवाइड में, लेट मी चेक आपको दिख भी रहा है या नहीं, हाँ विजिबल है। देखिए b कॉमन निकाल लो, b बाहर आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ये देखिए ऊपर से a कॉमन ले लिया, नीचे से b कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b z होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये स्पेस तो हमने फॉर्मूले बना दिए, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई b को आप थोड़ा सा सेपरेट कर लो, ब्रैकेट लगा लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, पावर है 1, तो ऊपर जाके पावर -1, a बाई b को मैं z लिख सकती हूँ, तो मैंने कहा यहाँ तो आएगा ही नहीं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b और होल पावर -1 हो गया इतना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे z एज इट इज, ये एज इट इज। मुसीबत है पावर -1 को कैसे सॉल्व करें, तो हम एक बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, मान लो बेटा 1 प्लस माइनस x रेज टू पावर n है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 1 n को आगे ले आओ, इसके बराबर होता है। सिर्फ कुछ नहीं किया, जो पावर थी ना उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये ओपन हो गई। वैसे बेटा इसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं, पर एक्चुअली में हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं कि x इज लेस देन 1। ये जो x है बहुत छोटा है 1 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये थ्योरम याद रखो, ये तो हो गया 1 और इसको मान लो x, इसको क्या मान लो x, तो क्या था, पावर आगे आ जाएगी। ओके देखो 1 पावर आगे आएगी, प्लस माइनस पहले से था, पावर आगे आ गई। भाई पावर -1 ही तो थी ना, तो 1 तो मल्टीप्लाई होके एज इट इज रह जाएंगी चीजें। आगे देखो z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस 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 प्लस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको।
एक बार यहाँ तक बेटा नोट करो और कुछ दिक्कत है तो थोड़ा सा आप बैक जाके देखिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ये सब कुछ किसके बराबर चल रहा है, इसको मत भूलना। इसके बाद हम यहाँ लिखने जा रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, z तो आगे रह जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर क्या 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए माइनस प्लस माइनस। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, ये चीज हमने पिछली बार नेग्लेक्ट की थी, ये अभी भी नेग्लेक्ट, क्योंकि तरीके तो वही हैं, चीजें तो वही हैं। नेक्स्ट देखिए z प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, इस z को इस साइड डिवाइड में ले आओ, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। z को इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ लिखेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके साथ लिखेंगे तो ऐसे रह जाएगा इक्वल टू 1। पहले इसको लिख लूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फिर इसको लिख दूँ, 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। डन। अब देखिए, अब माइनस वाले केस में भी यही हुआ था, एक जगह प्लस माइनस था पर एक जगह माइनस प्लस था। फिर से वही कॉन्सेप्ट याद कीजिए, हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। मैक्सिमम एरर केवल तभी निकलता है तब इसका प्लस है तो इसका भी प्लस रहे और इसका माइनस है तो इसका भी माइनस रहे। अब तो लास्ट स्टेप आप समझ ही गए होंगे, क्या बचा है बेटा लास्ट स्टेप, अल्टीमेटली लास्ट स्टेप बचा है डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। कैंसिल, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल गया। आई थिंक आपको समझ आ गया। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये 4 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये आपकी थ्योरी थी, डेरिवेशन था, बट बेटा नीट में क्वेश्चन तो सिर्फ इन फॉर्मूले के बेसिस पे आने हैं, तो हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐड हो रही है तो एरर ऐड कर दो, कौन सा, एब्सोल्यूट। माइनस हो रहे हैं तो भी एरर को ऐड कर दो, कौन सा, एब्सोल्यूट। मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें तो उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दो या फिर परसेंटेज एरर को ऐड कर दो। डिवाइड हो रही हैं तो भी रिलेटिव एरर को ऐड करो और परसेंटेज एरर को ऐड करो। पहले यहाँ तक नोट करो और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम कोई डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। अब जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो अब स्टार्ट होंगे। अब सोच रहे हो तो हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, आप बेसिक समझ रहे हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे। ओके, प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूले हमारे पास यही हैं। फॉर्मूले में भी सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिलेटिव एरर्स का काम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स का काम है और मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर रिलेटिव एरर्स का काम है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मान लो बेटा आपके सामने आ जाए कि एक क्वांटिटी है z जो a स्क्वायर से मिलके बनती है। किससे बनती है, a स्क्वायर से मिलके बनती है। आपको ये बोल दिया जाए a का परसेंटेज एरर है 2%, तो बताइए z का परसेंटेज एरर कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। a में एरर है 2%, z में एरर निकालना है और रिलेशन है ये, तो आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आपसे वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो जिन्होंने ट्राई किया है उनको समझ आया होगा कि a स्क्वायर, एक्चुअली a स्क्वायर को लिखा कैसे जाता है, a मल्टीप्लाई a। तो मल्टीप्लाई आ गया तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर एरर निकालना है ना, कौन सा, रिलेटिव। कैसे निकलेगा, इसका एरर लिखो, सेकंड का एरर लिखो, ऐड कर दो। तो देखो
आप मत सोचो ए और ए है, आप ये सोचो मुझे इसमें रिलेटिव एरर निकालना है, इसका एरर लिखो, इसका भी एरर लिखो और ऐड कर दो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा सेम क्वांटिटी है तो ऐसे लिख देना चाहिए? मुझे बिल्कुल लग रहा है। देखो इसका आप शॉर्टकट सुनो ध्यान से। ए की पावर क्या थी? 2, पावर को आगे उतार दो, पावर आगे और ए का रिलेटिव एरर लिख दो। समझ आई बात? अगर सिंपल ए या बी दो नंबर हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से करना है, लेकिन अगर पावर है तो पावर आगे आएगी और क्या होगा? रिलेटिव एरर लिखा जाएगा। लेकिन आपको तो परसेंटेज एरर गिवन है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द परसेंटेज एरर इन Z और दिस इज द परसेंटेज एरर इन A। A में परसेंटेज एरर है 2 और 2 4% एरर। हो गया क्लियर? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ इस फैक्ट के साथ आपको याद होना चाहिए, मैं एक जर्नल फॉर्मूला लिख रही हूँ। देखो जैसे मान लो Z है, A की पावर है X, B की पावर है Y और C की पावर है, Z में आ जाएगा, चलो इसको हम P लिख देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड सीख लिया, पर ये तो बहुत कुछ है, पावर वावर है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले पे आ जाओ। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और क्या लिखा जाता है? रिलेटिव एरर। ये तो परसेंटेज तो मैंने मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज एरर के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, तो रिलेटिव का काम है। कैसे? पावर क्या है? x आ जाए, डेल्टा a बाई a, फिर कौन है? b, पावर आगे ले आओ, डेल्टा b अपॉन b। ये भले ही डिवाइड में हो पर आपको ये चीज नहीं देखनी, आपको देखनी है पावर क्या है, आगे ले आओ। और एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं, एरर के लिए कोई माफी नहीं, सब ऐड होगा। फॉर्मूला समझ आया? अब एक गलती जो बच्चे से होती है वो सुनो, उस गलती को एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। पहले इन फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, 1 मिनट के लिए ये फॉर्मूले रिवाइज करो और फिर हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, मतलब एरर इन रेडियस, एरर इन रेडियस है 0.3%, रेडियस ऑफ स्फीयर, एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर है 0.3%। क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा। अब देखो निकालना क्या है वॉल्यूम, कैलकुलेट करो, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा एरर उनके अंदर होता है जिन क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उनमें एरर नहीं होता। तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, इनमें कोई एरर नहीं है, सारा एरर इसमें है, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव एरर इससे निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर इनमें एरर नहीं तो एक बार इनमें भूल जाओ, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो डेल्टा v बाई बी कैसे आएगा, पावर आगे और डेल्टा r बाई आर। बट क्वेश्चन में तो परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द परसेंटेज एरर इन v इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन r। 3 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज एरर इन r, r मतलब रेडियस, तो परसेंटेज एरर है 0.3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ आया होगा। अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक और, इन नीट 2012 का क्वेश्चन है बेटा। एक क्वांटिटी p गिवन है, a की पावर 3, b की पावर 2, नीचे है c और d, और क्वेश्चन है आपके पास a के अंदर 1% का एरर है, b के अंदर 2% का एरर है, c के अंदर 3% का एरर है और d के अंदर 4% का एरर है। ये है आपका नीट 2012। देखिए इस क्वांटिटी पे फोकस करना है, सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको निकालना है डेल्टा p बाई p। एक्चुअली निकालना आपको परसेंटेज है, लेकिन रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज आ जाएगा। फर्स्ट a की पावर 3, पावर को आगे लेके आओ,
और किसकी पावर आई आगे, ए की, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। पावर आगे लेके आओ, डेल्टा बी बाई बी। फिर कौन बचा, सी, सी की पावर है 1, 1 को आगे लेके आओ और डेल्टा सी बाई सी। फिर कौन बचा, डी, पावर कितनी है 1, आगे लेके आओ, ठीक है। सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है 1, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2। ये एरर की बात कर रहा है, कितना है 2, 1 एरर की बात कर रहा है 3 प्लस 1 एरर की बात कर रहा है 4, 3 1 जा 3, 4 3 और 4, 6 10 13 आंसर आ गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे मैम इतना टाइम लगाएंगे, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर बात है। देखो अब आपको ये पता है 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका परसेंटेज आता है, तो क्यों बार बार स्टेप बाय स्टेप लिखना, इतना याद रखो। पावर आगे इसका परसेंटेज एरर, पावर आगे इसका परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मैं गलती की बात कर रही थी, चलो उस गलती के बारे में बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ जिससे आपके टॉपिक क्लियर होंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन और गिवन है आपके पास, एक क्वांटिटी है क्यू, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी बेटा आपके लिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और आपको क्वेश्चन में गिवन है अपॉन में जेड, इस तरीके से। और परसेंटेज एरर है एक्स वाई जेड के अंदर 1%, 2% एंड 4%। एक्स में है 1%, वाई में है 2% और जेड में है 4%। पहले मैं शॉर्ट तरीके से करती हूँ इसको। पावर आगे लेके आओ, इसका परसेंटेज कितना है 1, पावर इसकी परसेंटेज है 2, पावर इसकी परसेंटेज है 4, आंसर आ गया। आगे गलती जो बता रही थी वो क्या है, यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, मान लो इस तरीके से। तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको याद होता है पावर को आगे लेके आना है और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, पावर को आगे लेके आएंगे और इसकी परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को आगे लेके आएंगे और इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी यही काम करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, पावर माइनस हो या पावर प्लस हो, यहाँ पे क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पे आपने z की जो पावर थी वो 1 थी और आपने यहाँ 1 लिखा। क्या मैं इसी क्वांटिटी को ऐसा नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी तो एक माइनस का फैक्टर था ना, बट मैंने इस माइनस को काउंट किया नहीं। आपको दिख रही है जितनी भी टर्म्स है, कोई भी टर्म में माइनस दिख रहा है नहीं, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, प्लस करना है इसको, माइनस नहीं करना। ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा कि सपोज करो आप एक टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, t = 2 पाई √L/g। जैसे मैंने एक बात बोली कि जो फिक्स वैल्यूज होती हैं बेटा उनमें कोई एरर नहीं होता। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, वैसे तो वो आपको ये कहेंगे टाइम पीरियड में 1% की गलती है और लेंथ में 2% की गलती है, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर टिक लगाते हैं 0, उनको लगता है g की वैल्यू फिक्स है। लेकिन बेटा यहाँ पे आप g को मेजर कर रहे हो, किसकी मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से। देखो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आप एक सिंपल सा पेंडुलम बनाओ, एक धागे से एक छोटे से मास को हैंग कर दो और एक काम करो, उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा दो, टाइम पीरियड नोट कर लो और धागे का क्या कैलकुलेट करो, लेंथ कैलकुलेट कर लो। तो आप लेंथ की वैल्यू पुट करोगे, टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो जी का आंसर निकाल सकते हो ना। तो जी को हम मेजर कर रहे हैं इस बार। हम ये नहीं कहेंगे आंसर 9.6 है, नहीं, हम कहेंगे टाइम पीरियड पता है, लेंथ पता है, चलो जी को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसका आपको परसेंटेज एरर पता है, यहाँ पता है जी। अब इसके अंदर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि उनको लगता है जी की पावर तो हाफ है, अब हम कैसे करें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे को आपको सजेशन देना है कि बेटा जिसमें परसेंटेज एरर पूछे ना उसको एक साइड करो और बाकी सभी को एक साइड करो। अब देखो इसने जी से पूछा हुआ है तो जी को तो एक साइड करना है, बाकी सभी को एक साइड। कैसे, मैं स्क्वायरिंग कर देती हूँ। तो t² = 4 पाई² L/g। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए
अब उसके बाद क्या है कि g को यहाँ ले आए और t स्क्वायर को नीचे, g को यहाँ ले आए 4 पाई l अपॉन t स्क्वायर। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो g में परसेंटेज एरर ढूंढना है ना, इसकी पावर कितनी है 1, 1 की मल्टीप्लाई लेंथ का एरर प्लस इसकी पावर कितनी है 2 और इसका एरर कितना है 1, तो 4% का एरर आया। तो इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एरर के और हमें ये प्रैक्टिस करने हैं। आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा।